बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन करेंगे 29। एक्सप्लेन स्किनर ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। हमें एक्सप्लेन करना है कि स्किनर जो थे उन्होंने क्या ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी बताई थी। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्किनर्स ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। जो थॉर्नडाइक्स थे उन्होंने अपने जो लॉ ऑफ इफेक्ट की जो स्टार्टिंग की थी वो किस बेस पे की थी? स्किनर ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी पे। बीएफ स्किनर 1904 to 1990 believed that causes of behavior are in environment, not resulted from inner events like thoughts, feelings or perceptions। इसमें क्या था, जो बीएफ स्किनर थे जिनका जन्म था उनका 1904 से लेकर 1990 के बीच में हुआ। उनकी जन्म से लेकर मृत्यु का जो उनका टाइम पीरियड था वो इतना था। वो जो बिलीव करते थे उनका क्या कॉजेज था कि जो बिहेवियर होता था किसी भी इंसान का वो उसके ऊपर डिपेंड करता था वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका क्या बिहेवियर है उसके ऊपर इनका जो था फोकस था, ना कि इनका जो रिजल्ट होता था वो उनके इनर इवेंट्स के ऊपर था, जो कि वो अंदर से या फिर आंतरिक तरीके से जो सोचते थे, जैसे उनका सोच होगी, उनकी फीलिंग्स होगी, क्या वो सोचते किस आधार पर उनके थॉट्स वगैरह उसको लेके, बल्कि उनका क्या मानना था कि किसी भी इंसान के जो इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके साथ का जो उनका बिहेवियर है वो किस तरीके का है वो इसके ऊपर ध्यान देते थे। इवन इनर इवेंट देमसेल्व्स आर बिहेवियर शेप्ड बाय इन्वायरमेंट्स। इसमें बताया गया है कि जो हमारी जो इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस तरीके के वातावरण में रहते हैं, उसी के हिसाब से जो हमारा बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, उसी के हिसाब से हमारी जो फीलिंग थॉट्स आती है वो आती है। तो जो हमारे स्किनर थे उन्होंने यही बताया था कि जो हमारे इन्वायरमेंटल के ऊपर जो हमारा इफेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर के ऊपर, वही रियल इफेक्ट माना जाता है। ही बिलोंग टू बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इस वजह से उन्होंने बताया था कि जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम साइकोलॉजिकली तरीके से वहाँ के जो वातावरण में रहते हैं उस तरीके, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे किस तरीके की रहते हैं, क्या उनका बात करने का तरीका होता है, क्या उनका बिहेवियर होता है, वो सारी चीजें हम क्या होता है स्कूल में जाके सीखते हैं। स्किनर डिफाइंड 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, वन कॉज्ड बाय नॉन स्टिमुली फूड एक्सेट्रा विच ही कॉल्स एज रिस्पोंडेंट बिहेवियर। जो स्किनर थे उन्होंने इसे डिफाइन करने के लिए हमें 2 टाइप्स बताए थे कि 2 टाइप्स के रिस्पॉन्सेस होते हैं। एक होता है जो कॉज करता है हमारे स्टिमुली को, जैसे कोई फूड वगैरह हो गया, उस चीज को क्या हम स्टिमुली कहते हैं, जो कि हमारे क्या कहते हैं कॉल करता है हमारे रिस्पोंडेंट बिहेवियर को, हमारा बताता है कि हमारा क्या रिस्पोंडेंट बिहेवियर है। अगर हमें भूख लग रही होती है फिर हमें कुछ जरूरत होती है तो उस टाइम हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कॉज बाय अननोन स्टिमुली, ही कॉल्ड इट ऑपरेट बिहेवियर। और जो सेकंड टाइप का जो रिस्पॉन्स होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता वो हमारा अननोन स्टिमुली होता है, जिसे हम क्या होते हैं ऑपरेट बिहेवियर कहते हैं। इन रिस्पोंडेंट बिहेवियर स्टिमुलस प्रोसीडिंग बट इन ऑपरेंट बिहेवियर स्टिमुलस इज अननोन। इसमें क्या होता है जो हमारा रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है स्टिमुलस का वो प्रोसीडिंग होता है, वो हमें पता होता है कि किस तरीके से करना होता है, परंतु जो हमारा ऑपरेट बिहेवियर होता है स्टिमुलस का वो हमें नहीं पता होता, वो अननोन होता है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑपरेंट क्या होता है। Skinner considered operate as an act which constitutes an organism doing something। इसमें क्या था, जो स्किनर थे उन्होंने किसी चीज को लिया, उसे कंसाइडर करते हुए देखा कि अब जब हम इसे ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है किसी जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको कुछ करना, जैसे वो कंस्टिट्यूट कुछ ना कुछ करता है वो दिखाई देता है, उससे बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे राइजिंग द हैंड, वॉकिंग एंड पुशिंग अ लेवर, jerking of one's hand, jab with pin, the constriction of the pupils in bright light। इसमें क्या बताया है कि जैसे हम अपना हाथ को ऊपर करना, उसे रेज करना, या फिर हम वॉक चलना, या फिर किसी भी लेवर को पुश करना, या फिर अपने हाथों से किसी को पिन चुबाना, या फिर किसी बच्चे का जैसे हम बैठे हुए उसे ब्राइट लाइट की ओर लेके जाना, ये सारे हमारे क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग है। एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम। As part of Skinner's experiment on animal, a rat was placed in a box which is well known letter of Skinner box, where pressure on the wire in certain way shocked result are collect consequently a food pellet for rat। इसमें क्या होता है जो स्किनर था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसी एक एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि उन्होंने एक रैट लिया, चूहा को लिया, उसे एक बॉक्स में डाला,
उसके बाद क्या किया, उसमें जो स्किनर था उन्होंने उसमें का नाम जो बॉक्स का रखा, स्किनर बॉक्स रखा, जहाँ पे क्या था वो एक प्रेस करते थे चूहे की ओर की, और देखते थे कि वो जो उसको प्रेस करते तो जो प्रेस करते ही जो चूहा होता था उसके पास उन्हें खाना पहुंच जाता था। वो उसको देखना चाहते थे कि जैसे वो क्लिक करते तो चूहा उस खाने तक पहुंचता है या नहीं। द साउंड ऑफ क्लिक इज अ क्यू signal to the rat. If it is properly presses the lever, it is rewarded with food. इसमें क्या था, जैसे वो साउंड की आवाज आती थी क्लिक की, वो क्या था, वो चूहे के लिए सिग्नल का काम करती थी कि जैसे वो क्लिक की आवाज आएगी तो चूहे को मतलब उस लेवर को प्रेस करना है, जिससे कि जैसे वो उसे प्रेस करेगा अच्छी तरीके से तो उसे चूहे को खाना मिल जाएगा, मतलब वो उसके लिए रिवॉर्ड होता था खाना देना। द रैट देन रिपीट द लेवर प्रेसिंग बिहेवियर एज इट इज रिपीटली रिवॉर्डिंग। इसमें क्या था कि फिर उसने दोबारा एक बार ट्राई करवाया कि फिर चूहे को मतलब खाने देने के लिए उसने क्लिक की आवाज करी, दोबारा फिर उसने उसे लीवर को प्रेस किया, उसे दोबारा रिवॉर्ड मिला, खाना मिला। मतलब उसने ऐसा करने से जो चूहे का जो बिहेवियर था इस तरीके से कर दिया कि वो इसी तरीके से अपने आप को क्लिक करते ही वो सारे काम वही प्रोसेस को वो फॉलो करता। द रिवॉर्ड ऑफर्ड इंक्रीज द रिपीटेशन ऑफ बार प्रेसिंग बिहेवियर ऑफ दैट एनिमल। इससे क्या हुआ, जो बार बार चूहे को वो रिवॉर्ड देता गया तो जो चूहे के जो प्रेसिंग करना था उसका जो बिहेवियर था उसमें इस चीज को रिपीटेशन किया गया, जिसे वो चूहा खुद से वो चीजें सारी एक्टिविटी खुद से फॉलो करता गया। स्किनर लेटर एक्सटेंड दिस सिंपल रिस्पॉन्सेज टू लर्निंग मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट रिस्पॉन्सेज। इससे क्या था, जो स्किनर थे उन्होंने बताना चाहा कि किस तरीके से वो एक छोटी सी प्रोसेस के थ्रू, एक सिंपल रिस्पॉन्स के थ्रू बच्चे को या फिर किसी को हम लर्निंग करवाना हो या फिर किसी के बिहेवियर में कुछ नई चीजों को लाना हो तो उस चीज को हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं। इसके लिए जो हमारे स्किनर थे उन्होंने इसकी लर्निंग करने के लिए बताया था किस तरीके से हम लर्निंग करके मोस्ट कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट रिस्पॉन्सेज तक पहुंच पाते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल ह्यूमन लर्निंग। जैसे हम इंसान है, हमें लर्निंग करने के लिए उससे सबसे पहले हमारे बिहेवियर में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही वो चीज हमारे बिहेवियर में आती है तो उस चीज को हम खुद से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो खुद से करते हैं, ना कि किसी की इंस्ट्रक्शन की इसमें हमें जरूरत पड़ती है। सम ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस थ्योरी आर फॉलोड। इसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि दिए गए इस थ्योरी में, जिससे क्या होता है हम इसे क्लियर करना चाहेंगे, जिससे कि जब हम इसे आगे पढ़े तो हमें अच्छे से समझ आए कि इसमें क्या बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है रेनफोर्समेंट की। मतलब अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसमें जो हमें इनाम दिया जाता है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है। रेनफोर्समेंट इज एनी इवेंट दैट स्ट्रेंथेन्स और इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स दैट इज फॉलोड। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी इंसान को रेनफोर्समेंट देते हैं, अगर हम किसी को रिवॉर्ड वगैरह देते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स हो गए या फिर जिसको भी हम अच्छी आदत सिखा रहे हैं, तो अगर हम उसे टाइम टू टाइम इनाम देंगे, रिवॉर्ड देंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी अच्छी होगी। प्लस में वो उसे काम करने के लिए खुद से वो एक्टिव होकर दिखाएगा, प्लस में उसका खुद से वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का मन करेगा और वो उस चीज के लिए वो उसको रिस्पॉन्सेस भी देगा। इट इज टू टाइप्स। जो रेनफोर्समेंट होता है वो दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो रेनफोर्समेंट होता है दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम देखेंगे कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज रफली इक्वल टू रिवॉर्ड स्टिमुली लाइक फूड, वाटर, स्लीप, सेक्स एंड टर्मिनेशन ऑफ पेन आर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। जो हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है उसे हम एक तरीके से रिवॉर्ड की तरह यूज करते हैं कि जैसे हमने कुछ अच्छा काम किया तो हमें रिवॉर्ड इनाम मिला, उस तरीके से। इसी में जो हमारे स्टिमुली होते हैं, जैसे हमें रिवॉर्ड के रूप में खाना मिलता है, वाटर मिलता है, स्लिप मिलता है, सेक्स हो गया, या फिर किसी चीज में पेन हो रहा है तो उसे रिलीफ पहुंचाना, ये हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो। जैसे मनी एंड टेंशन, स्माइल और सेकेंडरी रिस्पॉन्समेंट। जैसे हमें जैसे अच्छा काम किया तो हमें जैसे कोई लोग पैसे देते हैं या फिर हमें उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हाँ भाई इसने अच्छा काम किया है, इसके लिए क्लैपिंग वगैरह किए जाए, उसके लिए सराहना की जाए, मतलब उसे स्माइल किया जाए, तो ये क्या होता है हमारा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कहलाता है। इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट दिस आर प्रेजेस, गुड ग्रेड्स, मेडल एक्सेट्रा। और हम एजुकेशनल फील्ड में देखें या फिर हम स्कूल्स वगैरह में देखें, जब हम अच्छे नंबर से पास होते हैं या फिर हमने कुछ अच्छा कार्य किया होता है तो जो हमारे टीचर्स होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमें बधाई देते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, प्लस में हमें अच्छे ग्रेड्स देते हैं, मेडल्स वगैरह देते हैं। ये सारे काम जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें ये सारी चीजें मिलती है।
अब हम देखेंगे कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है, इट इज रेनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर ऑफ टर्मिनेशन और अवॉइडेंस ऑफ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और कंडीशन। नेगेटिव का नाम ही पता चला है, नकारात्मक। अगर हम कुछ अच्छा काम नहीं करते तो उसमें क्या होता है, हमारी जो सराहना नहीं की जाती है, उस काम को करने के लिए मना किया जाता है कि हमें ये काम नहीं करना होता, हमें मनाही की जाती है। जैसे कोई ह्यूमन हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया, अगर वो कुछ गलत काम करता है तो उसे टर्मिनेशन किया जाता है, प्लस में उसको अवॉइड किया जाता है कि हाँ तुम्हें ये वाला काम नहीं करना है, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाया जाता है। उसका जो एक्सपीरियंस, गलत एक्सपीरियंस होता है तो उसे अच्छी चीजें, अच्छी बातों के बारे में बताया जाता है। उसकी जो कंडीशन होती है उसके बारे में बताई जाती है कि तुम ये काम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, मतलब उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। इट इज सेड दैट इफ यू फाइंड दैट आर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली एंड एन अनप्लीजेंट कंडीशन यू आर लाइकली टू रिपीट इट। इसी में क्या हो गया है कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं उस चीज को फिर हम रिपीट करते हैं, भले इस काम को हम करने में सक्सेसफुल हो जाए, परंतु वो काम हमारा क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है, वो अच्छा नहीं होता। और इससे क्या होता है, इसे हमें रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस टाइम पर काम करते वक्त नहीं रोकेंगे तो वो कार्य को हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे। इट इज अ नेगेटिव स्टिमुलस। इसलिए क्या होता है, जो हमारे नकारात्मक विकार आते हैं जो कि नेगेटिव थिंकिंग को बताते हैं, हम नेगेटिव स्टिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक शॉक, लाउड नॉइज, द बिहेवियर वी लर्न इज टू अवॉइड देम। इसलिए जैसे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए बच्चों को पहले ही प्रिपेयर करवाते हैं कि तुम्हें जैसे इलेक्ट्रिक के प्लग वगैरह छूने या फिर कुछ काम करना है तो तुम्हें वेट नहीं होना चाहिए, प्लस पैरों में स्लीपर वगैरह होनी चाहिए, मतलब इसके बारे में पहले ही बताते हैं कि जिससे कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। लाउड नॉइज हो गया, मतलब जो सॉन्ग्स वगैरह सुनना वो बहुत ही ज्यादा लाउड वॉइस में सुनना, उस चीज के लिए हम बच्चों को मना करते हैं जिससे कि वो चीज उनके बिहेवियर में ना आ सके। क्योंकि हम सिर्फ टाइम से पहले इस चीज के बारे में सतर्क करेंगे तो वो उस चीज को जानेंगे, प्लस में उस चीज को वो अवॉइड भी करेंगे। अब हम देखेंगे पनिशमेंट की डेफिनेशन। पनिशमेंट इज आइदर एडिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस, एग्जाम्पल प्रिजन, स्कॉल्डिंग, फाइन एक्सेट्रा, और रिमूविंग अ प्लीजेंट स्टिमुलस, एग्जाम्पल अफेक्शन। पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट में जैसे कोई भी बच्चा होता है, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया होता, प्रेजेंट वर्क नहीं किया जाता, तो उसमें जो टीचर्स होगी, प्रिंसिपल्स होगी, पेरेंट्स होते हैं, वो उसमें क्या होता है, बच्चों को पनिशमेंट करते हैं। जैसे कोई चोर हो गया, अगर चोर कोई गलत काम करता है तो पुलिस क्या होती है, उसे पनिशमेंट देती है। स्कॉल्डिंग होती है, कोई गलत काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, फाइन, जुर्माना भी जमा कराया जाता है, जिससे कि हम उसकी गंदी आदतों को छुड़ा सके, रिमूव कर सके, कि वो जो भी गंदी आदतें सीख रहा है तो उसे हटा के उसे प्लेजेंट अच्छी आदतें सिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। क्या क्या डिफरेंस होता है पनिशमेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट के अंदर। इन पनिशमेंट a negative condition may be added, but in negative reinforcement the probability of desired behavior increase by removing unpleasant stimulus। इसमें क्या होता है, जब हम पनिशमेंट देते हैं उसमें वो इस वजह से देते हैं कि जो बच्चे ने काम किया होता है वो नेगेटिव कंडीशन में किया होता है, मतलब जो काम करने को हम मना करते हैं वो काम किया होता है, जिसमें क्या होता है उसे पनिशमेंट दी जाती है, जिससे क्या होता है जो हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट आता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे भी मना करते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना, क्योंकि अब वो चीज को दोहराएंगे, 2 से 3 बार करेंगे तो वो उनके बिहेवियर में आएगी, जिससे कि हमें उसको रिमूव करने में टाइम भी लगेगा और इसे हम रिमूव करने में हमें जो भी ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक, अगर हम बच्चों को टाइम पर नहीं सिखाएंगे कि हम तो जैसे हमें इलेक्ट्रिक के सामानों को किस तरीके से यूज करना चाहिए, तो बच्चों को क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना हो सकती है। When a correct response is made, ऐसा करने से क्या होता है, जब हम बच्चे उसके अंदर अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी आदतें, अच्छा बिहेवियर लाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पनिशमेंट। क्या इसके हानि, मतलब डिसएडवांटेजेस होते हैं पनिशमेंट के। पनिशमेंट इंडिकेट दैट बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल बट डज नॉट हेल्प पीपल डेवलप मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट से इंडिकेट करते हैं कि जो बच्चे का बिहेवियर होता है उसको अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे क्या होता है यह अनएक्सपेक्टेबल होता है कि जैसे हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं तो इससे क्या होता है बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे हम बच्चों को पनिश करके जो उनका बिहेवियर है वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो पीपल्स होते हैं वो अपने अंदर जो डेवलप करते हैं बहुत ही अच्छा बिहेवियर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, परंतु उस चीज को वो फॉलो नहीं करते, तो जो उनका बिहेवियर होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता और ना ही वो अच्छे से लोगों से बात करना सीख पाते हैं। पनिशमेंट ऑफ्टन लीड्स द विक्टिम फेयरवेल feels angry and hostile towards punishment।
इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं तो जो इसमें विक्टिम होता है वो क्या होता है, फेयरफुल होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा फील करता है, प्लस में जो उसे पनिशमेंट देता है उसकी और वो क्या गुस्से से रहता है, मतलब उसे ये लगता है कि सामने वाले इंसान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो उसको वो गुस्से की नजरिए से देखता है। दिस रिएक्शन में बी accompanied by a desire to retaliate or to avoid or escape from the punisher and the punishing situation. इस रिएक्शन का मतलब जैसे हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो इससे क्या है, जो बच्चा होता है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, उसे वो डिजायर करता है, प्लस वो उस चीज को अवॉइड नहीं कर पाता और उसे लगता है कि जिसने भी इसे पनिशमेंट दी है या फिर जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिली है तो उसे थोड़ा वो गुस्सा भी करता है, प्लस में वो देखता है कि उसके अंदर जो पनिशिंग सिचुएशन आई है वो किस तरीके से आई है और वो पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है अपने पॉजिटिव विचार से उस पनिशमेंट जिस वजह से मिले उस चीज को वो हटाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे रन अवे फ्रॉम स्कूल टू फाइट विद टीचर एक्सेट्रा। क्या होता है, जब स्कूल में बच्चों की लड़ाई होती है तो वो रन अवे हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कहीं टीचर से लड़ाई ना हो जाए। पनिशमेंट फ्रिक्वेंटली लीड टू अग्रेसिव। पनिशमेंट से क्या होता है, जो बच्चा होता है अग्रेसिव होता है, जिससे क्या होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हाउ टू मेक पनिशमेंट मोर इफेक्टिव। कैसे जो हम पनिशमेंट होता है उसे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। पनिशमेंट में नॉट बी अवॉइडेड इंटरनली। जो पनिशमेंट होता है अवॉइड नहीं करता उसे इंटरनली अंदर की तरीके से अंदर से। हाउ एवर टाइमिंग इट्स इंटेंसिटी आर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पनिशमेंट नीड टू कंसिडर केयरफुली। इसलिए जब हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं तो उसमें हमें एक टाइमिंग रखना चाहिए कि बच्चों को हमें ज्यादा पनिश नहीं करना चाहिए, प्लस में हमें इस तरीके से रखना चाहिए कि बच्चों को जब हम पनिशमेंट दे तो उसका अच्छे से प्लस में ध्यान भी दे सके कि इससे जब हम पनिशमेंट दे तो वो इससे अच्छा चीज सीखे, अच्छी आदतें ही सीखे, ना कि उस चीज को वो गलत वे में ले जाए और गंदी आदत सीखे। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अप्लाई इट ड्यूरिंग द मिसबिहेवियर एज सुन आफ्टर वर्ड्स एज पॉसिबल। जब भी बच्चा अगर मिसबिहेव करता है, अच्छे तरीके से बात नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तब हम उसे बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए, प्लस में उसे देखना भी चाहिए कि इस तरीके से हम पनिशमेंट दे कि वो अपनी गंदी आदतों को सुधारने की कोशिश करे। सेकेंड, आइडियली इट शुड बी ऑफ द मिनिमम सेवेरिटी नेसेसरी टू सप्रेस द प्रॉब्लम बिहेवियर। और इसमें क्या होता है, हमें ध्यान इसमें भी देना चाहिए कि जब हम बच्चों को पनिशमेंट दे तो थोड़ी कम ही दे, जिससे कि जितनी जरूरत हो उतनी ही पनिशमेंट दे, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम का बिहेवियर है, प्रॉब्लम ही बिहेवियर है, जिससे कि उसका रहन सहन में जो गंदी आदतें आ रही है वो उसके सुधर सके। अ पर्सन हु विशेस टू अप्लाई पनिशमेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द purpose of it is not to vent anger but rather to modify behavior। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी इंसान को या स्टूडेंट को पनिशमेंट देते हैं तो हमारा पनिशमेंट देने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हम उस इंसान के अंदर अच्छी आदतों को अप्लाई कर सके, अच्छी आदतें लेके आ सके, जिससे कि उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा बन सके, ना कि उसे हम जब पनिशमेंट दे रहे हो तो वो हमसे गुस्से की तरह देखे और हमसे नफरत करे या फिर हमें गलत समझे। थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। इससे क्या होता है, हमें जब अप्लाई करना चाहिए तो कंसिस्टेंटली करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए। पेरेंट्स टीचर शुड नॉट इग्नोर मिसबिहेवियर वन डे एंड पनिश सम एक्ट नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, अगर टीचर्स या पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा कुछ गंदी आदतें सीख रहा है या फिर मिसबिहेव कर रहा है तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे उसी दिन उसी टाइम पे ही पनिश करना चाहिए, जिससे कि जब वो दोबारा गलती कुछ की कोई भी गंदी आदत सीखे या करे तो उसे अपनी पनिशमेंट याद आ जाए, तो वो क्या अपनी जो मिसबिहेव है वो ना कर सके। अब हम देखेंगे एजुकेशनल एप्लीकेशंस ऑफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम देखेंगे क्या क्या एजुकेशनल एप्लीकेशंस आए थे स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग may be successfully applied in behavior modification by rewarding an individual whose behavior we wish to modify wait until the desired behavior occurs and permanently reward him and her। इसमें क्या था, जो हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग के वो इस वजह से सक्सेसफुल कर सकते हैं, जिससे कि जब हम किसी भी बच्चे का या स्टूडेंट्स का बिहेवियर है उसे अच्छी तरीके से
मॉडिफाई कर सके, उसमें अच्छी अच्छी आदतें ला सके। इसके लिए क्या होता है, हमें किसी भी इंसान को जब हम कुछ अच्छा चीज सिखाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम वो बच्चे या फिर जो भी उसे सीखना चाहते हैं उसे हम रिवॉर्ड दें, जिससे क्या होगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा तो वो अच्छी आदतें सीखने की कोशिश करेगा, प्लस वो उस चीज को अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करेगा। जिससे क्या होगा, अगर उसे हम 2-3 बार ऐसे करेंगे तो उसका जो बिहेवियर होगा वो भी मॉडिफाई होगा, उसमें भी वो अच्छी अच्छी आदतें सीखेगा। प्लस में क्या, फिर बाद में वो ऐसे करते करते वो परमानेंटली उस चीज की आदी हो जाएगा और वो चीज को वो अपने डेली लाइफ रूटीन में लेके आएगा और उस चीज को वो रोज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। एग्जाम्पल, इफ यू प्रेस स्टूडेंट्स करेक्ट रिस्पॉन्स इमिडिएटली एंड if the student increase correct response, praises can be identified as a behavior change procedure। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को कुछ काम करवाते हैं तो उसमें क्या, अगर बच्चा कोई गलत चीज करता है, मतलब करेक्ट हमने लिखा है फिर करेक्ट हमने बताया परंतु उस चीज को फॉलो नहीं करता, अगर वो कुछ गलत रिस्पॉन्स देता है तो हमें उसी टाइम ही बच्चों को बताना चाहिए, उसे उसी टाइम ही पनिश करना चाहिए, जिससे कि बच्चा तुरंत ही उस चीज के ऊपर फोकस करे और जो भी गंदी आदतें या फिर गलत चीज वो सीख रहा है तो उस चीज को वो भूल के अच्छी आदत की ओर ध्यान दे और वो अच्छे तरीके से काम करे। प्लस में वो अच्छी आदतों को अपने बिहेवियर, अपने डेली लाइफ रूटीन में लेके आए। ये थे आज का हमारा क्वेश्चन ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ भी आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।